हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। हम लोग साउंड को कैसे समझ सकते हैं या एक तरीके से बांट सकते हैं एक साउंड को दूसरे साउंड को। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार का जो साउंड होता है, जैसे कि अगर हम लोग साउंड मतलब अगर कोई एक इंसान बोलता है, मतलब एक अगर मैन बोलता है, उसका आवाज़ थोड़ा सा क्या होता है, हार्डर टाइप में होता है, ठीक है, हार्ड साउंड होता है। अगर कोई एक वुमेन बोलती है, उनका साउंड में क्या होता है, पिच मतलब सिरिलनेस ज़्यादा होता है, मतलब सॉफ्ट साउंड बोल सकते हैं, एक तरीके से सॉफ्ट साउंड होता है। अगर कोई एनिमल बोलेगा तो वो अपने साउंड में बोलेगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजेगा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका अलग साउंड होता है। मतलब सभी जो अलग अलग व्यक्ति हैं या कोई भी हैं, जो भी ऑब्जेक्ट अगर आवाज़ कर रहा है या कुछ भी साउंड हो रहा है, तो सभी का साउंड जो है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क आखिरकार होता क्यों है? तो फ़र्क होता है उनके साउंड वेव्स में। मतलब वो जो साउंड वेव जो वो इंस्ट्रूमेंट या वो जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, उनमें जो फ़र्क आ जाता है, या जो साउंड वेव क्रिएट होता है, इनमें फ़र्क हो जाने की वजह से हर एक इंसान का या हर एक जानवर का या हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है वो अलग अलग दिखता है। रीज़न क्या है साउंड का अलग अलग हम लोग को सुनने का? अगर मेरा आवाज़ ऐसा आ रहा है तो किसी और का आवाज़ कोई सॉफ्टनेस आएगा, थोड़ा सा किसी में हार्डनेस जैसा आवाज़ आएगा, किसी में बेस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है साउंड वेव के ऊपर, ठीक है। साउंड वेव के ऊपर ये बात डिपेंड करता है कि उसके द्वारा वो साउंड वेव कैसा प्रोड्यूस होता है। दूसरा बात कि जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होता है वो उसके डिफ़र करता है किसमें, क्वालिटी में। मतलब कि अगर हम लोग बात करें, कंपैरिजन का बात करें, अगर हम लोग बोले कि ये एक इंसान है और ये एक इंसान है, इसका आवाज़ थोड़ा मीठा है, इसका आवाज़ थोड़ा फटा हुआ, मतलब कि ढोल की तरह बज रहा है, ठीक है। दो इंसान में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक हम लोग को इसका जो वॉइस लगेगा, इसका क्वालिटी मतलब क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो साउंड वेव प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एक जैसा और फ्रीक्वेंट साउंड है, ठीक है। दूसरी बात, क्वालिटी को हम लोग एक और टर्म से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं टिम्बर। टिम्बर से भी डिनोट करते हैं। अब क्वालिटी जो है वो हर एक साउंड का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग, मतलब एक तरीके से भेद निकाल सकते हैं, या क्या क्या बोल सकते हैं, उसको अंतर बता सकते हैं। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि साउंड वेव अगर हम लोग को पता करना है, दो इंस्ट्रूमेंट का जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक फ्लूट का एग्जांपल लेते हैं, बांसुरी का, और एक अगर हम लोग ले लेते हैं किसका, गिटार का या वायोलिन का ले लेते हैं। तो इन दोनों का अगर साउंड वेव का कंपैरिजन करेंगे तो फ्लूट का जो आवाज़ होता है वो साउंड वेव किस तरीके से निकलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ हल्का सा फैला फैला दिखेगा। वही वायलिन का जो होता है वो, अब हम लोग इन दोनों के साउंड वेव को देख के ये तो पता कर सकते हैं, ये तो हम लोग बता सकते हैं कि किसका साउंड सुनने में ज़्यादा प्लीजेंट लगेगा, मतलब कि कान को थोड़ा वो एक तरीके से अच्छा लगेगा सुनने में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वायलिन का जो आवाज़ है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में एज़ कम्पेयर टू फ्लूट। क्यों? क्योंकि वायलिन का जो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है वो एक तरीके से फ्रीक्वेंट होता है, मतलब एक जैसा ज़्यादातर दिखता है, और इसका जो साउंड वेव है वो हम लोगों के कानों को थोड़ा प्लेजर फील कराता है, ठीक है। वही अगर फ्लूट का है तो उसका साउंड बीच में थोड़ा फटा हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि दोनों के क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। क्वालिटी एक तरीके से हम लोग दूसरा नाम से ये बोल सकते हैं कि उसके टिम्बर में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, ठीक है। टिम्बर जो होता है इन दोनों का डिफरेंट हम लोग को पता चलता है। अब हम लोग बात करें कि अगर साउंड को कितने प्रकार से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उनमें सबसे पहला टर्म आता है लाउडनेस, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का अगर हम लोग को आवाज़ डिस्टिंग्विश करना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि लाउडनेस किसका है या साउंड वेव कैसा फॉर्म हो रहा है। दूसरा हम लोग चेक करते हैं पिच, जो कि लड़कियों में क्या होता है, ज़्यादा होता है उनकी आवाज़ में। तीसरा हम लोग एक और बोल सकते हैं कि जो स्पीड से वो लोग बोलते हैं, मतलब जो इनका स्पीड होता है बोलने का, जो साउंड होता है वो स्पीड कितना है। तो उनमें जो साउंड मतलब जो वेव्स फॉर्म होता है, इन सभी तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है कि लाउडनेस कितना है, पिच कितना है, और स्पीड क्या क्या है साउंड का। तो उसी के मुताबिक वो साउंड वेव फॉर्म होता है। और जो साउंड हम लोग को सुनने में अच्छा लगे, मतलब जो साउंड मतलब कि अच्छा सुनने में लगेगा, जो हम लोग को कान को भी अच्छा लगेगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि उसका जो क्वालिटी है वो कैसा है, रिच क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का वो साउंड वेव है। अब एक और चीज़ आ जाएगा कि साउंड जो है हम लोग को ये बात तो पता है कि वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि बनाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि वो एक तरीके से लॉन्गिट्यूड फॉर्म करते हुए चलता चला जा रहा है वेव के फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके के जो साउंड वेव्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स बोलते हैं।
जिनमें बहुत से हम लोग को क्या दिख रहा है, कॉम्प्रेशन भी दिख रहा है और रेयरफेक्शन भी दिख रहा है। मतलब अगर ये साउंड वेव हम लोग यहाँ का बात करें तो ये बगल वाले अपने पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर वो वापस अपने खुद के पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब कंप्रेशन भी हो रहा है और रेयरफेक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे साउंड वेव्स में बहुत बार कंप्रेशन भी होता है, बहुत बार रेयरफेक्शन भी होता है जब भी वो एक मीडियम में ट्रैवल करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो ये होता है वेव होता है वो हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और दिया जाएगा कि कैसे कैसे डिपेंड करता है। इसका वैसे तो डेफिनेशन काम आता है, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ पहले टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी तो ज़रूरत है। तो सबसे पहला टर्म आ जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरा टर्म आ जाएगा वेवलेंथ, तीसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, चौथा आ जाएगा टाइम पीरियड कि कितना समय लगा साउंड वेव को पहुंचने में, और पांचवा और आखिरी आता है स्पीड। स्पीड का वैसे ज़्यादा चर्चा तो नहीं होता, लेकिन अब के समय में स्पीड से भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग का पूछता था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से ही न्यूमेरिकल्स। अब इसमें पहला आ जाएगा कि साउंड एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड एक तरीके का वेव जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है किसी भी पार्टिकल में। अगर वो हम लोग को बात किया जाए कि एक अगर साउंड वेव है, ठीक है, वो जो एक मैक्सिमम ट्रैवल कितना किया और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है, कुछ इस तरीके से ये पूरा एक कंप्लीट एक वेव यहाँ तक बनता है, एक कंप्लीट वेव यहाँ तक बनेगा, दूसरा कंप्लीट वेव एक यहाँ तक बनेगा। ठीक है, 2 साउंड वेव हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। तो इसका वेवलेंथ या हम लोग बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इतना दूर इसका वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक, इसके मुताबिक भी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसका वेवलेंथ हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड में हम लोग थे, तो एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक किसी भी मीडियम में अगर ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल किसी भी साइड, अगर मान लिया जाए इस साइड ट्रैवल कर रहा है या अपोजिट साइड ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका हम लोग को एम्पलीट्यूड पता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम हाइट, जितना भी हाइट वो मतलब कि मेज़र करेगा, जैसे कि ये हाइट कुछ इतना हाइट तक गया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, इसमें थोड़ा और ऊपर जा रहा है, इसमें थोड़ा मतलब मीडियम लेवल पे जा रहा है। तो एक बार में जो सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जिसका साउंड वेव सबसे ज़्यादा जा रहा है ऊपर, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब दूसरा टर्म इसमें आता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आखिरकार क्या है, तो वेवलेंथ को हम लोग समझते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है किसी भी 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को साउंड वेव में, मतलब कि एक कंप्रेशन तो फॉर्म होगा ही और एक दूसरा साउंड ये रेयरफेक्शन जो फॉर्म होता है, इन दोनों के बीच का जो एक डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो एक डिस्टेंस होगा उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, उल्टा वाई, इस तरीके से उल्टा वाई। अब वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है किनके बीच का, क्रेस्ट और थ्रो के बीच का। क्रेस्ट मतलब होता है ऊंचा वाला और थ्रो होता है मतलब डाउन वाला पोर्शन। ये हम लोग ये एक तो एक तरीके से जोग्राफिकल टर्म है, ये पहाड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, उनमें क्रेस्ट और थ्रो हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता कहीं होता है, कहीं ऊंचा रास्ता होता है, तो उसी में हम लोग बोल सकते हैं कि एक होता है क्रेस्ट रीजन, एक होता है थ्रो रीजन। तो उसी तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन चैम्बर एंड द रेयरफेक्शन चैम्बर, मतलब कि एक जो कंप्रेशन फॉर्म हो रहा है और दूसरा जो रेयरफेक्शन फॉर्म हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। ये हम लोग अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं, लॉन्ग में हम लोग इसको अच्छे से अगले वीडियो में अच्छे से डेफिनेशन लिख के समझाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना साउंड वेव ट्रैवल कर पा रहा है, मतलब 1 सेकंड में जो होता है कितना साउंड वेव या कितने बार ये मतलब जा रहा है, कितना साइकिल, एक तरीके से बोल सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, टाइम पीरियड अगर हम लोग को पता करना हो तो कितना साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो